एक लड़के की कहानी जिसका नाम अमित हुआ करता है। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता है। वो अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहा होता है, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो काम एक अच्छा इंसान अपने ज़िंदगी को जीने के लिए कर रहा होता है, परीक्षा उत्तीर्ण करके उसके बाद वो कॉलेज जाता है। कॉलेज जाने के बाद जब वहाँ पढ़ाई शुरू होती है, वो पढ़ाई शुरू करता है। कुछ दिन बीत जाते हैं उस कॉलेज के अंदर में। उसके बाद उसके कुछ साथी संगति बन जाते हैं। कुछ दिनों के बाद उसका घर पे आना जाना, उठना बैठना, मतलब कहने का मतलब कि व्यवहार बदलना शुरू होता है। जब व्यवहार बदलना शुरू होता है तो उसके परिवार वाले को इस बात का पता चलता है। और जब इस बात का पता चलता है कि उसका व्यवहार धीरे धीरे बदल रहा है, पहले जैसा व्यवहार नहीं है, तो उसके मम्मी पापा बहुत दुखी होने लगते हैं कि आखिर क्या ऐसा हो गया मेरे बेटे के साथ जो ये पहले के जैसा नहीं है और इसके व्यवहार बदल रहे हैं। अचानक समय बीतता जाता है। इम्तिहान की घड़ी उसके सर पे आ जाती है। परीक्षा दे भी लेता है। देने के बाद रिज़ल्ट जब आता है तो वो अपने क्लास में फेल कर जाता है। उसके बाद वो अमित अपने घर पे बैठ के बहुत उदास और अकेला रहने लगता है। उसके घर वाले को समझ में आता नहीं कि आखिर क्या हो गया अमित के साथ। जो इंसान पहले इतना मेहनती था, इतना लगनशील था, आज वो कुछ कारणों पता नहीं क्या वो कारण है जिसकी वजह से अपने स्कूल अपने कॉलेज के एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। और फेल होने के बाद वो घर में अकेला बैठा रहता है। उसके कुछ दिनों बाद उसके मम्मी पापा ने सोचा क्यों ना उस स्कूल या उस कॉलेज के प्रिंसिपल से जाके मिला जाए और सारी घटनाओं की जानकारी दी जाए। एक दिन उसके मम्मी पापा कॉलेज गए और सारी घटनाओं की जानकारी दी जो अमित के साथ हो रहा था। प्रिंसिपल ने कहा, ऐसा कीजिए, कल अमित को सुबह 9 बजे हमारे दफ्तर में भेज दीजिए। ठीक इस बात को सुनकर उनके मम्मी पापा वापस घर आए। उसके बाद उन्होंने अमित को अगले सुबह प्रिंसिपल के बुलाए गए आदेश पे जाने को कहा। ठीक अमित सुबह तैयार होकर चला गया। स्कूल में पहुंचा। ठंड बहुत थी। प्रिंसिपल साहब कोयले की अंगीठी जलाकर आग सेक रहे थे। अमित को देखकर उन्होंने कहा, बैठो अमित। अमित बैठ जाता है। करीबन 10 मिनट दोनों बैठे रहते और दोनों एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं करते। अचानक प्रिंसिपल साहब एक कोयले के टुकड़े को उस आग से निकालकर बाहर ज़मीन पर रख देते हैं। कुछ देर के बाद वो कोयले का टुकड़े धीरे धीरे गर्म से वो ठंडा होना शुरू हो जाता है और वो बुझ सा जाता है। इस चीज़ को देखकर अमित रह नहीं पाता और उत्सुक होकर बोलता है, अब ये कोयला बेकार हो गया। तब प्रिंसिपल साहब उसे बताते हैं, बेटा ये बेकार नहीं है। और फिर उस टुकड़े को उठाकर उस आग में डाल देते हैं जिसमें वो पहले था। फिर कुछ देर के बाद वो कोयला धधकना शुरू होता है, जलना शुरू होता है और उससे आग निकलनी शुरू हो जाती है। इस कोयले को दिखाकर ठीक उसी प्रकार अमित को प्रिंसिपल साहब समझाते हैं, तुम्हारी भी ज़िंदगी में किसी कारणवश अगर तुम फेल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम ज़िंदगी से हार गए। तुम दोबारा प्रयास करके तुम उसी जगह पे पहुंच सकते हो जहां तुम पहले थे। सिर्फ सोच का फ़र्क है।
आप हारने के बाद सोचते क्या है ये मैटर करता है, क्योंकि सबसे पहले इंसान को पता होना चाहिए कि सबसे खूबसूरत वस्तु अगर इस पृथ्वी पे है तो वो मनुष्य है, जो कि भगवान के द्वारा बनाया गया है। और यही वो वस्तु है जो कि किसी भी हालात में हार नहीं सकता है। ये जीतने के लिए पैदा हुआ है, सिर्फ कोशिश करने की ज़रूरत है। आज इस कहानी के मोरल से मैं आपको यही बताऊंगा कि जितने भी लोग अपने ज़िंदगी के अंदर में कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के बिज़नेस में हैं, व्यवसाय में हैं, काम में हैं, अगर वो फेल हो जाते हैं तो मेरा उनसे नम्र निवेदन है कि वो अपनी हिम्मत को हारे नहीं। हो सकता है उनके मेहनत में, हो सकता है उनके प्रयास में, या हो सकता है वो जगह जहाँ वो प्रयास कर रहे हो वहाँ पे उस तरीके से 100% सारी चीज़ें नहीं हो पाई हो। एक बार पूरी कोशिश के साथ फिर से दोबारा शुरुआत करें, सफलता आपकी कदम चूमेगी। आज इस कहानी में सिर्फ इतना ही। मुझे मालूम है कि जो मैं बताना चाह रहा था, जो समझाना चाह रहा था, शायद मेरे इस कहानी के माध्यम से आप तक पहुंच पाया। शुक्रिया।